सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अपना सुमंत्र के द्वारा अपने पिताजी को उन्होंने संदेशा भेजा कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा भली भांति पा करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौटूंगा। सब माताओं से के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल हो। वो सुमंत्र को बहुत समझा के भेजे कि मेरे पिताजी के दुख को तुम दूर करना, सांत्वना देना उनको। और बार बार गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही। और उन्होंने कहा बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। वो सुमंत जी से ये कह के भेजे कि वशिष्ठ जी से भी आप ये कह दीजिएगा कि ऐसा प्रयत्न करें कि मेरे पिताजी को किसी प्रकार का दुख ना हो। और विनती सुनाना कि मेरा सब प्रकार से हितकारी हैं वो, और पिताजी से पिताजी मेरा सोच ना करें, ये आप लोग की जिम्मेदारी है वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जो बड़े लोग हैं सब पिताजी को समझाना, क्योंकि रामचंद्र जी तो जानते थे कि उनको कौन कितना मानता है, कितना प्यार करता है। वो भी इसी तरह रामचंद्र जी को दुख था, लेकिन उनके वरदान को पूरा करना था, पिता कहीं से लज्जित ना हो, इसलिए उनके प्रण को पूरा करना रामचंद्र जी का उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए रामचंद्र जी इस कठोर तप को करके अपने पिताजी का सम्मान बढ़ाया। और रघुकुल की रीत ही है कि प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन के पक्के होते थे रघुकुल के, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की लाज बचाई। और फिर वो कहते हैं कि सब प्रकार से पिताजी को समझा बुझा करके और मेरा सोच वो ना करें, क्योंकि वो जानते थे कि पिता के प्रेम को बहुत अच्छी तरह के जानते थे कि मेरे बिना पिताजी नहीं रह सकते, बहुत कष्ट होगा। सबको वो समझा के भेजे। कहे हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हों। उन्होंने कहा कि हर एक प्राणी से ये बात कहना कि मेरा प्रिय प्रिय वही हो सकता है किसी प्रकार से जो दशरथ जी को, मेरे पिताजी को जो समझा सके, उनकी चेष्टा से महाराज सुखी हों। किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारे पिताजी को प्रसन्न कर दे या सुखी कर दे, तो मैं उसका हितकारी हो जाऊंगा। अब उन्होंने वो कह रहे हैं कि भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। अब वो कह रहे हैं कि भरत जी से ये कहना, जब भरत जी लौट के आए नाना के यहाँ से, तो ये कहना कि अपनी नीति और कर्म का पालन करके राजा